नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूं। पिछले एपिसोड पर मैं आप सभी को महापुरुष अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणिका डीबीडीबी पुस्तक से अनेक बातें सुना चुका हूँ। तो आज भी मैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वही डीबीडीबी भविष्यवाणिका पुस्तक पर और क्या लिखा गया है कल्कि लीला विषय पर आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। इस पुस्तक पर पेज नंबर 28 पर लिखा गया है। ये जो पंक्ति है ये भगवान और उनके वाहन गरुड़ के बीच का संवाद है, जिसे महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने उड़िया भाषा पर कविता के छंद में लिखे हैं। तो चलिए सुनते हैं। भ्रांति न करिण तुम्भे सुण खगमणि, भकत गण तारिबु उदय मेदिनी। भ्रमीण करिब अर्ध चंडी महामाई, भैरवी गण संगे थिबेटी गोड़ाई। स्वयं भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कलियुग पर कैसे भक्तजन उद्धार होंगे, ये बात पर कोई भी भ्रांति चिंता मत लाने के लिए, क्योंकि स्वयं भगवान इस कलियुग की अंत समय पर स्वयं अवतार लेंगे और भक्तजनों को उद्धार कर लेंगे। और उसके बाद कहते हैं कि स्वयं भगवान जहाँ पर अपना शरीर धारण करे होंगे, वहाँ पर सभी चंडी शक्तिगण, महामाई, भैरवगण सब स्वयं भगवान के पास पास ही रहे होंगे। भेटी दुई जन एक, भावेण पूर्ण करिबु एक खपरेक। यहाँ पर दो जनों की बात कहा गया है कि दो जनों का भेंट होगा और दो जन मिलकर एक होंगे। मैंने आप सभी को बताया था कि कल्कि लीला पर स्वयं भगवान आएंगे। स्वयं जो सृष्टिकर्ता भगवान है, हर युग पर उनका अंश अवतार हरि या नारायण प्रभु आते थे, और द्वापर युग में तो उनका अवतारी पुरुष होकर भी वो आए थे श्री कृष्ण रूप में। मगर इस बार स्वयं नारायण प्रभु आएंगे, मगर उनके साथ स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान भी आएंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया है। इसलिए दो जन स्वयं भगवान कल्कि लीला करने के लिए आएंगे। इसलिए पहले उनके अंश अवतार आएंगे और वो जन्म लेकर एक सिद्ध गुरु स्वरूप में आविर्भाव होंगे धरती पर, और स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान जो अजन्मा पुरुष हैं, वो स्वयं वो शरीर को धारण करेंगे। दो जनों का मिलन होगा और दो जन मिलकर एक स्वरूप हो जाएंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो इसके बारे में इसी पुस्तक पर पेज नंबर 27 पर एक बात लिखा गया है, वो महापुरुष के बारे में, वो अंश अवतार के बारे में, कि नाना कर्म साधीन से अति भाग्यवान, निश्चय करी जान से हु आंभरी समान। स्वयं भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए वो महापुरुष महागुप्त में रहकर श्री भगवान के निर्देश से अनेक कर्म, शून्य कर्म कर रहे होंगे, और जो कर्म को साधन करके वो स्वयं भगवान के समकक्ष हुए होंगे, स्वयं भगवान के समकक्ष होंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे और उनका समकक्ष होंगे ये महापुरुष। उनके श्री भगवान के निर्देश से सभी कर्म करके उनका स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का समकक्ष होंगे। धरती पर जितने भी गुरु सृष्टि हुए हैं, वेद शास्त्र पर कहा गया है कि गुरु हरि के समान हैं और गुरु को हरि के रूप में पूजा करना चाहिए। गुरु और हरि एक है, यही बात वेद शास्त्र पर कहा गया है। मगर यहाँ पर कहा गया है वो जो अंश अवतार आए हैं, जिनके शरीर पर स्वयं भगवान आएंगे, वो स्वयं हरि हैं और वो स्वयं भगवान सृष्टिकर्ता भगवान जो निराकार स्वरूप है,
उनके साथ समकक्ष होंगे। स्वयं भगवान यही बात कह रहे हैं कि वो और मैं, मेरे बीच कोई पार्थक्य नहीं होगा, हम एक हो जाएंगे, वो मेरा समकक्ष होंगे। उसके बाद कहते हैं कि नपारिब पुण्य से ही निज तेज देई से छामुरे उभा हुई। जब स्वयं भगवान उनके पास पहुंच जाएंगे, उनके साधना पर संतुष्ट होकर उनके शरीर पर जाकर विराजमान होंगे, तब ये महापुरुष जितने भी कला शक्ति सामर्थ्य संग्रह करे होंगे अपने साधना के द्वारा, जितने भी साधना के जितने भी कला शक्ति प्राप्ति करे होंगे और उनका आत्म कला, वो सभी श्री भगवान के श्री चरणों पर समर्पण करके स्वयं श्री भगवान के सामने एक दास की तरह उपस्थित होंगे। स्वयं भगवान के सेवा कर्म करने के लिए, श्री भगवान के सभी आज्ञा को पूर्ण करने के लिए एक दास की तरह रहे होंगे। स्वयं भगवान एक कलाधारी नहीं है। हम जो कहते हैं कि 16 कलाधारी हैं, स्वयं भगवान 64 कलाधारी हैं, नहीं, स्वयं भगवान अनंत कोटि कलाधारी हैं और स्वयं भगवान 16 महाकलायुक्त हैं। भविष्य मालिका पर और भी अनेक पुस्तकों पर लिखा गया है, स्वयं भगवान आने से पहले अपने सभी कला शक्ति को वो महापुरुष को दे देंगे कि मेरे सभी शक्ति सामर्थ्य को लेकर तुम जगत उद्धार, भगत उद्धार कर्म करो, धरती को उद्धार करो। मगर ये जो महापुरुष है वो भक्ति के इतने शिखर पर गए होंगे कि वो श्री भगवान के ये सभी कला शक्ति को ग्रहण न करके स्वयं भगवान को ही चाहते होंगे, जिनके भक्ति पर बस होकर स्वयं भगवान धरती पर अवतार लेंगे और उनके शरीर पर विराजमान करेंगे और ये वो सभी शक्ति कला नैपुण्य को श्री भगवान के चरणों पर समर्पण करके श्री भगवान का एक दास बनकर ही रहेंगे। इसीलिए श्री भगवान उन्हें अपना समकक्ष करे हैं। इसीलिए स्वयं भगवान उनको ये सप्तद्वीपामही का राजा करेंगे। इसके विषय पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने इसी डीबीडीबी पुस्तक पेज नंबर 29 पर लिखे हैं कि सान बड़ समसरी शपथ द्वीपरे राजा अनंत केसरी। सान बड़, सान जो छोटे हैं बड़े हैं, जैसे छोटा भाई बड़ा भाई, उसी तरह जो छोटे हैं वो है वो महापुरुष, वो पहले जन्म हुए हैं मगर वो भगवान के अंश हैं, इसलिए वो छोटे हैं। और बड़ा तो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान है। और ये जो लीला होगा इस पर सान बड़ दुहें समसरी समान हो जाएंगे। यहाँ पर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा, दो स्वरूप एक हो जाएंगे। और ये जो महापुरुष हैं वो अनंत केसरी कहलाएंगे। अनंत, ये स्वयं अनंत हैं, श्री भगवान का अनंत शक्ति को धारण करके स्वयं अनंत हुए होंगे। और वो केसरी, केसरी का अर्थात राजा को समझा जाता है। ये सप्तद्वीपामही पर स्वयं भगवान उन्हें राजा करवाएंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। उनके प्रीति से संतुष्ट होकर, उनके प्रीति से स्वयं भगवान अपने भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, दास अवतार, आप जो भी कहें वो महापुरुष को, उन्हें अपने गुरु बनाकर उनके शिष्य हो जाएंगे और सबसे बड़ा आसन स्वयं भगवान देंगे वो महापुरुष को। और ये सारा संसार का सप्तद्वीपामही का राजा करवाएंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। और ये लीला सब गुप्त में चला होगा। गुप्त गुप्त महागुप्त में ही स्वयं भगवान धरती पर अवतार लिए होंगे। इसीलिए एक बात लिखा गया है इस पुस्तक पर पेज नंबर 28 पर कि मौने जे सत्य कली प्रवेश होइब मनुष्य शरीर के ही जानी न पारिब। यहाँ पर कहा गया है कि इस कलियुग जो चल रहा है मौने, नीरवे, मौन पर या नीरव होकर सत्य युग
इस संसार पर प्रवेश किया होगा, ये बात कोई भी मनुष्य देहधारी जान नहीं पाएंगे। तो ये बात को हम समझते हैं कि स्वयं भगवान, मैंने जो आपको बताया था कि महागुप्त में अवतार लेंगे वो महापुरुष के शरीर को, और वो महापुरुष भी स्वयं सत्य पुरुष हैं। तो स्वयं भगवान महासत्य पुरुष है। स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए वो महापुरुष धरती पर जन्म लेकर अपने आत्म शक्ति पर समृद्ध होकर धरती पर आविर्भाव होंगे, मगर अपने शक्ति को संचालन न करके खुद महागुप्त में रहे होंगे और स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए महासाधना पर रहे होंगे। स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु या स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान उनके शरीर पर आएंगे। वो तो स्वयं महासत्य पुरुष हैं, वो भी आएंगे धरती पर, महागुप्त में आएंगे। ये बात कोई भी मनुष्य देहधारी नहीं जान पाएंगे कि ये उनके अंश अवतार ये प्रभु है, तो ये भी महाप्रभु हैं। उनके शरीर पर आकर धरती पर मानव शरीर हो चुके हैं। ये बात कोई भी मनुष्य जान नहीं पाएंगे। इसलिए सत्य पुरुष और महासत्य पुरुष दोनों धरती पर मानव शरीर हो चुके होंगे, मगर ये बात कोई भी जान नहीं पाएंगे। उनके साथ ये आने वाले श्री सत्य युग धरती पर प्रवेश कर चुका होगा। महागुप्त में भगवान आए तो स्वयं सत्य युग भी उनके साथ ही आ गया। सुनिश्चित ही यही सत्य है। इसलिए ये बात घटन हो चुका होगा, मगर कोई भी मनुष्य ये बात के विषय पर नहीं जान पाए होंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मौन नीरव सत्य युग प्रवेश कर चुका होगा धरती पर, मगर ये बात कोई भी मनुष्य जान नहीं पाएंगे। मगर जब स्वयं भगवान अपना दर्शन लीला करके अपने आप को प्रकट करेंगे धरती पर, तब सभी मनुष्य जान पाएंगे स्वयं भगवान को, और वही क्षण ही ये धरती पर श्री सत्य युग संस्थापन हो जाएगा, वही क्षण पर ही। इस पंक्ति पर और भी एक बात स्वयं भगवान कहे हैं कि मने थिबो एते कथा महामाई देवी ठारू बट जाए कथा। ये बहुत ही बड़ा पंक्ति है इसका अर्थ, क्योंकि स्वयं भगवान आएंगे और स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए वो महापुरुष महामाई का स्वरूप लिए होंगे, मैंने आपको बताया था। और वो महापुरुष ही वट स्वरूप है। जैसे मनुष्य शरीर को कल्प वट वृक्ष कहा जाता है, उसी तरह जैसे वट वृक्ष के नीचे वट वृक्ष के छाया पर बैठने से बहुत ही शीतल अनुभूत होता है, बाहर का धूप हमें स्पर्श नहीं करता, उसी तरह स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए ये महापुरुष जो धरती पर अवतार लिए होंगे वो एक वट स्वरूप की तरह है। उनके ये महापुरुष के छाया पर ही पृथ्वी सुरक्षित होगा, आने वाले महाप्रलय से रक्षा पा जाएगा, ये महापुरुष के छाया पर ही केवल। इसीलिए ये महापुरुष को हमारे भविष्यवाणी ग्रंथों पर अनेक स्थानों पर अनेक वटवृक्ष के नाम पर संबोधन किया गया है। और ये महापुरुष स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो महामाई का स्वरूप लेकर कैसे साधना करे होंगे, अपने जीवन कैसे अतिवाहित करके आए होंगे, साधना के स्तर पर कौन कौन से पहाड़ चढ़कर गए होंगे, कौन कौन से रास्ते पर गए होंगे कि स्वयं भगवान को प्राप्ति कर पाए हैं। जो चारों युग पर कोई भी मुनि ऋषि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव कोई भी ये बात नहीं कर पाए थे, जो ये कर पाए। ये सभी बातों को स्वयं भगवान याद करके रखे होंगे, वो एक भी बात नहीं भूले होंगे। यही बात यहाँ पर वो कहे कि मने थिबो एते कथा महामाई देवी ठारू बट जाए कथा। ये सभी बात स्वयं भगवान याद कर रखे होंगे कि वो कैसे महामाई हुए, कैसे वटवृक्ष होकर ये सारे संसार को रक्षा करे आने वाले महाप्रलय की प्रखर से। भविष्यवाणी कल की लीला के बारे में एक समृद्ध ग्रंथ है,
जो सभी तत्व सत्व सभी प्रकार के तथ्य को लेकर सुसमृद्ध है, जिसको अगर हम समझ पाएं तो जैसे लगेगा कि एक सागर भरा ज्ञान हमारे सामने उपस्थापन किया गया है, बहुत ही गुप्त में, ठारगार में। अगर आप सद्गुरु की कृपा लाभ किए हैं तो ये बातों की गहराई को आप जरूर ही समझ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।